जय श्री सीताराम। बुध अपनी सबसे शत्रु राशि में हाल फिलहाल में गोचर कर रहे हैं। अब यहां तक तो ठीक है कि अपने सबसे शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि उसी शत्रु राशि में बुध जो है अब वक्री होने जा रहे हैं। कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, कौन सी राशि में वक्री होने जा रहे हैं? तो वृश्चिक राशि, हाँ, वृश्चिक राशि में बुध महाराज हाल फिलहाल में गोचर कर रहे हैं और 26 नवंबर को ये उसी राशि में, वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। अब मैंने हमेशा ये बात समझाई है कि वक्री का मतलब कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वक्री का मतलब होता है ताकतवर होना और ज्यादा मजबूत हो जाना। तो नेगेटिव भी मजबूत हो सकता है, पॉजिटिव भी मजबूत हो सकता है। एक सिपाही भी मजबूत हो सकता है, एक आतंकवादी भी मजबूत हो सकता है। तो बुध यहां पर सिपाही हैं कि आतंकवादी हैं? बुध यहां खराब करने वाले मजबूत हो रहे हैं, अच्छा करने वाले मजबूत हो रहे हैं। ये अलग अलग राशियों के आधार पर हमें पता चलेगा, वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। ये 26 नवंबर को बुध महाराज वक्री होंगे वृश्चिक राशि में और 16 दिसंबर तक इन्होंने वृश्चिक राशि में वक्री रहना है। फिर 16 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे और फिर उसके बाद में 4 जनवरी 2025 को ये वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन आज हम धनु राशि की बात नहीं कर रहे, आज हम वृश्चिक राशि में बुध महाराज के वक्री होने की बात कर रहे हैं। मतलब 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशिफल है वो मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये जो बुध देवता का वक्री होना, ये जो घटना है, ये क्या असर डाल रही है? तो देखिए, भाग दौड़ बनाने वाली है, मेहनत परिश्रम ज्यादा बनाने वाली है। ये घटना ज्यादा परिश्रम बनाएगी मेष राशि वालों के लिए, ज्यादा तनाव या दबाव की स्थिति पैदा कर सकती है। इसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप जहां काम करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। आजकल तो हमारे ज़माने में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो बहुत भोले भाले होते थे, स्कूल लाइफ में विशेष तौर पर बहुत भोले भाले होते थे। पॉलिटिक्स क्या होती है, किसको किस प्रकार से नीचा दिखाया जाता है, ये तो कुछ पता भी नहीं होता था। आज के ज़माने में जब मैं देखता हूँ, जो बच्चे होते हैं, इवन हाई स्कूल 9th 8th 9th 10th के बच्चे और भी छोटे बच्चे, उन लोगों के पास में डिप्लोमेसी है, उन लोगों के पास में कहाँ क्या किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे झूठ बोल करके कैसे क्या कर देना, कैसे गेम करना, ये सब उन लोग को पता है। खैर, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं पैदा, आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, मैंने कहा भी था कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जाता है तो कभी वो अच्छे फल भी किसी के लिए देता है और किसी के लिए बुरे फल भी देता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर अच्छे फल है। धन में वृद्धि है, पैसों में वृद्धि है, आय में वृद्धि है, लाभ में वृद्धि है। पार्टनर से लाभ होगा। आपके जो भी पार्टनर, जैसे लाइफ पार्टनर है, मतलब पति या पत्नी है, या फिर आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, या बहुत प्रगाढ़ कोई मित्र है, तो उनसे सलाह लीजिए, उनसे आपको लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, अच्छा समय। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये स्थानांतरण यदि आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये आप जैसे अपनी नौकरी के उद्देश्य से कहीं कर रहे हैं, कहीं जाना है आपको, या फिर प्रमोशन होकर के कहीं आप जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का मेरी आप ध्यान रखिए कि खर्चा इस समय ज्यादा होगा। तो आय होगी, इनकम होगी, सही बात है, लेकिन खर्चे भी ज्यादा हों, पैसा न रुके, सेविंग्स न हो, इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हेल्थ का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चंचल होगा, मन एक जगह लगेगा नहीं, मन चंचल होगा, है ना। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी खराब है, क्योंकि
स्टूडेंट्स का मन यदि कहीं एक जगह नहीं लगेगा तो बस सब खत्म है ना। दूसरे बिजनेस करने वालों को, नौकरी करने वालों को तो दूसरा एक मौका मिल जाता है, स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है ना। तो मेरा कहना ये बनता है कि मन को लगाएं। मन को कैसे लगाते हैं? तो मन को लगाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, है ना। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तब जाकर के आपका मन लगेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, या फिर आपका मन भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जाएगा। कैसे आराम करना चाहिए, कैसे किस प्रकार से मैं आराम कर लूँ, किस प्रकार से काम चोरी कर लूँ, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि स्वास्थ्य आपका और बेहतर होगा। पहले यदि कहीं स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप परेशान चल रहे थे ना, तो वो स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। हेल्थ आपकी और ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और हाँ, ये बात भी है कि परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, और पारिवारिक स्थिति यदि कहीं आपकी खराब चल रही थी तो वो भी यहाँ पर ठीक होगी, है ना। तो अच्छा, इस विषय में अच्छा समय है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, बाकी तो सबके लिए अच्छा है। ध्यान रखें, मेडिटेशन कीजिए, मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। चलिए, कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी के योग हैं। बिजनेस भी आप नया शुरू कर सकते हैं, और बिजनेस यदि ऑलरेडी करते हैं तो उसमें नया निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे योग भी हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं में खर्चे होने के योग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई पैसा कमा क्यों रहे हैं? भौतिक सुख सुविधाओं पे खर्चा करने के लिए तो कमा रहे हैं। आप पैसा कमा रहे लाखों रुपए, और घर में एसी नहीं है, एसी नहीं है, आपकी माता जी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो हैं वो गर्मी में बैठे हुए हैं, तो कंजूस पैसा बचा के जाएंगे कहाँ, क्या कर लेंगे फिर? तो बहुत अच्छी बात है, भौतिक सुविधाओं में खर्चा होना वो खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर भी मेरा बस इतना सा कहना ये है कि जो चीज 100 रुपए की आने वाली है ना, हो सकता है आपको 110 में पड़े। तो सलाह लेकर के किसी भी चीज की खरीदारी करें, ये एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए दो तरह से ये समय है। एक तो ये वक्त भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत ज्यादा कराएगा, परिश्रम ज्यादा कराएगा, है ना, वर्किंग लोड ज्यादा देगा, तनाव ज्यादा देगा, दबाव ज्यादा देगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये भी है कि ये वक्त जितना आप भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपके भाग्य से आपको साथ भी दिलवाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यहाँ पर ये कहूंगा कि भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, बिल्कुल अपने आप को चुराइए मत। चुराइए मत मतलब कि ऐसा नहीं कि अरे कहाँ क्या काम करूं, अरे आराम कर लेते हैं, अरे यार बहुत काम करना है, अरे वो कल कर लेने देते हैं, या बिजनेस में है तो अरे हमारे जो अंडर में है वो लोग काम करें, मैं कहाँ इतना हेडेक करूं। नहीं जी, भागदौड़ हो रही है, मेहनत हो रही है, परिश्रम हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। आप जिस चीज के लिए जितना भाग रहे हैं उसके बदले में आपको मिलने वाला भी है। ठीक है, मेहनत कीजिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। यह वक्त आपको और ज्यादा लाभ करवाने वाला है, ये वक्त आपको और ज्यादा मुनाफा करवाने वाला है, ये वक्त आपको और ज्यादा उन्नति देने वाला है। और आप जिस चीज के लिए इतने लंबे समय से परेशान थे, उस चीज को आपको लौटाने वाला है या फिर नई तरह से देने वाला है। तो बहुत अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। मैं कहूंगा कि इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, जिसको बोलते हैं ना गोल्डन पीरियड। हाँ, तो गोल्डन पीरियड जैसा है, मेहनत ज्यादा कीजिए, परिश्रम ज्यादा कीजिए, भागिए, दौड़िए, लेकिन बदले में आपको मिलेगा भी और वो लीजिए भी। हाँ, मिलने वाला है, ये वक्त आपके लिए अच्छा समय है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इसी राशि में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। तो क्या होगा? तो देखो, दो तीन बातें हैं। धन के दृष्टिकोण से तो लाभ होगा, उन्नति होगी, पैसा बढ़ेगा, इंसेंटिव्स वगैरह मिलने वाले तो मिलेंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन हेल्थ बिगड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, चिंता तनाव बनेगा, बढ़ेगा, प्रेशर, तनाव, दबाव
माथे पर और ज्यादा बनेगा और बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान देना है, कुछ बातें अच्छी है ना, तो मिला जुला ये समय रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। ये समय आपको कुछ नया दिलवाने वाला है, ये समय आपको सफल करने वाला है, ये समय आपकी मेहनत का रंग आपको मिल जाए, वो दिलवाने वाला है। तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, परिश्रम ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा समय है, इस समय का आपको फायदा उठाना है। और लंबे समय से कोई काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उन कामों में लग जाना है, या फिर उन कामों में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और यदि ऑलरेडी नहीं लगे हुए हैं तो नई तरीके से लगिए, तो आपको जरूर से उसमें सफलता भी मिल जाएगी। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, है ना। बहुत अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगेगी या नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण भी हो सकता है या नई जगह पर स्विच आप कर सकते हैं, वैसे योग भी हैं। बिजनेस के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द है, उसमें सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी मेरी। वो क्या शब्द है? भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, आपकी धन पैसों की स्थिति अच्छी है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति अच्छी है, प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं, है ना। मतलब परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसा मिल रहा है, इसको भाग्य वृद्धि नहीं कहते। परिवार बहुत खुशहाल है, पैसा बिल्कुल नहीं है। खुशहाल का मतलब ये कि प्रेम बहुत है ना। जैसे होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और घर वालों को छोड़ के भाग जाते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं, क्या भविष्य में करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं होता। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इसको भाग्य वृद्धि नहीं कहते। आपको भाग्य मिल गया वो वाली बात नहीं है। तो हर चीज होना चाहिए, उसको बोलते हैं भाग्य वृद्धि। आपके लिए मकर राशि वालों के लिए समय भाग्य वृद्धि करवाने वाला है, बहुत अच्छा समय। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की चिंता बनी रहेगी, हाँ जी, तनाव बना रहेगा, है ना। वाद विवाद भी घर परिवार में कहीं बन सकता है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स भी घर परिवार में कहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि मेहनत ज्यादा हो और मेडिटेशन कीजिए, सीखिए। देखो ये वक्त ना सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अप्लाई करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, योजनाएं बनाओ और बना करके उन पर चलो भी, केवल बनाओ मत। मैं आपसे कहूंगा इस समय बनाओ, चलो मत। क्यों? क्योंकि इस समय आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपको सोचते हैं, योजना बनाते हैं और मुख्यतः तो सीखते हैं, सबसे पहली चीज है सीखना। तो यदि इस समय आप सीखते हैं तो सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सलाह लेकर, सीखने का मतलब सलाह भी ले सकते हो ना, तो सलाह लेकर के काम कीजिए। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो कंसल्टेशन, जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं हम, किसी उस फील्ड के जानकार से हम पूछते हैं, है ना, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह समय भाग्य में वृद्धि करवाने के लिए आ रहा है। अब भाग्य वृद्धि जब होती है तो धन भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है। और यदि आपका आध्यात्मिक विषय है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। विशेष तौर पर आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा, वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बहुत अच्छा कोई मित्र हो, इनसे आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो सलाह लेकर के काम करें, पूछ करके काम करें और कॉन्फिडेंट तो रहना ही है आपको, लेकिन सीखते सीखते और सहायता लेकर के काम करेंगे तो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो बुध महाराज हैं उनका शत्रु राशि यानी वृश्चिक राशि में जो वक्री होने की घटना है, इसका क्या असर होगा, क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, यह मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको यह राशिफल समझ में आया होगा। आप फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।